हेलो दोस्तों, ब्रेनर्स बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो चल गया होगा कि जिसका आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, सिपाही भर्ती का, तो वो वैकेंसी आ गया है। ठीक है, कल रात में इसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और क्या क्या है इसमें, कितना वैकेंसी है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में आज जानते हैं। चलिए ठीक है, तो आ गए विज्ञापन। तो हम देखते हैं कि बिहार पुलिस की सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र में विभाजन जिलों में सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद के लिए, तो इसका जो वेतनमान है लेवल 3 21,700 से 69,100, और जो वैकेंसी है वो कितना है 21,391। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ेगा भी हो सके तो आगे। तो टोटल वैकेंसी हमारा 21,391 है और जो वेतनमान है 21,700। ठीक है, और नीचे देखते हैं इसमें और लगभग कितने पेज का नोटिफिकेशन है, 17-18 पेज का है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस क्या है। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, और लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर वनस्पति विज्ञान मतलब इन्वायरमेंट है। ठीक है, और समान ज्ञान एवं समय सामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मतलब करेंट अफेयर हो गया आपका। ठीक, तो लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिर सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, फिर करेंट अफेयर हो गया और सामान्य ज्ञान हो गया। तो लिखित परीक्षा जो होगी वो टोटल कितने मार्क्स की होगी, वो टोटल 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो 2 घंटे का होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक उत्तर देने पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। शायद निगेटिव मार्किंग का इसमें नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि लिखित परीक्षा में कम से कम 30%, 30% कम से कम अंक प्राप्त करना जरूरी होगा, तभी वो आगे जाके आपका 30% तो आपको क्वालिफाई करना है, फिर कट ऑफ भी आएगा। तो कट ऑफ में जो पार होगा वही आगे जाके अभ्यर्थी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, मतलब कि उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा देने का मौका मिलेगा, और नहीं ला पाया तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और पहला जो जो होगा टायर का रिजल्ट, उसमें 5 गुना बुलाया जाएगा दूसरे अभ्यर्थी को, मतलब कि दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है सिपाही पद के हेतु पात्रता क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है एजुकेशन, तो उसमें दिया गया है इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2। ठीक है, मैट्रिक नहीं चलेगा। और उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी, मतलब मदरसा से भी, मदरसा वाला भी चलेगा, फिर मौलवी वाला भी, या अंग्रेजी से भी आचार्य अंग्रेजी रहित संस्कृत बोर्ड से भी चलेगा। ठीक है, और 10+2 भी जो जो ये पास कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होगा, मतलब कि एज जो आपका जो नापा जाएगा, तो 1/8/2022 से आपका नापा जाएगा। तो मिनिमम एज कितना है, कम से कम 18 ईयर, और मैक्सिमम जो है वो 25 साल का है इसमें। और रिजर्वेशन मिलता है आपको, तो उसमें 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो समान अनारक्षित मतलब जनरल के लिए जो मेल है उनके लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। फिर मेल बीसी के लिए, बैकवर्ड के लिए वो है मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 27 है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए मतलब बीसी। ठीक है, और ईबीसी फीमेल के लिए आपका उम्र है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी, ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों के लिए, और साथ साथ ट्रांसजेंडर के लिए मतलब थर्ड जेंडर के लिए भी न्यूनतम एज कितना है, 18 साल है, और अधिकतम आपका 30 साल है। ठीक, और इसमें दिया गया कि 5 साल आपका रिजर्वेशन दिया जाएगा आपके आरक्षण के आधार पर। ठीक,
तो एज देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा और एज कब से नापा जाएगा, एज नापा जाएगा 1/8/2022 से। नीचे चलते हैं, नीचे हमारा आगे है शारीरिक मापदंड है, ऊंचाई है, सीना है और वजन केला का भी है। तो मेल के लिए जो है जनरल में, पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब बैकवर्ड के लिए मेल में आगे आपको 160 सेंटीमीटर, और एससी और एसटी के लिए मेल के लिए न्यूनतम होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। वही महिलाओं की बात करें तो कम से कम 155 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाएं, जनरल, एससी, ओबीसी सभी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी मिनिमम आपको 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीने की बात करें तो सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा मेल के लिए, मेल जनरल, ठीक है। वहीं अगर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, मतलब इसका भी वही सेम है, बीसी मेल के लिए, ठीक है। और अगर एससी एसटी मेल की बात करें तो उसका बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए कोई भी नहीं है। और वजन जो है महिलाओं की अभ्यर्थियों के लिए जो कि न्यूनतम आपका 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, ठीक है। और किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर का जो भी होगा शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, मतलब जो भी महिला अभ्यर्थी का जो मापदंड है वही इन सभी का थर्ड जेंडर का होगा, ठीक है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में दिया है कि प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सिलेबस जो भी है आपको नीचे दिया गया है, हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस करा है। तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, और प्रश्न पत्र जो मिलेगा 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, 2 आवर्स का, और 100 प्रश्न मिलेंगे जिसमें सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और एग्जाम जो होगा आपका वो होगा ऑफलाइन, ओमार सीट पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस है, लिखित परीक्षा का स्तर जो है 10th लेवल का होगा, और लिखित परीक्षा में हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान। तो साइंस जो है, साइंस आपको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है वो आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ब्रेनर्स बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें हम आपका साइंस जो है, साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो 30% कम से कम मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो पहला जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर उसके बाद जो क्वालिफाइंग होगा तो 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें दौड़ होगा। तो दौड़ में वही है, 1600 मीटर का दौड़ है जिसमें कितना मिनट में, 6 मिनट में कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, अधिकतम 6 मिनट। और नंबर दिया गया है कितना से जितना, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं का है, तो महिलाओं के लिए है 5 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, और उनका भी नंबर अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर दिया गया है। अब उसके बाद फिर गोला फेंक है, अधिकतम 25 अंक इसको मिलेगा। तो 16 पाउंड का गोला फेंक होगा, तो मैक्सिमम जो है मिनिमम आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा मेल के लिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए है आपको 12 पाउंड का, जो कि न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना होगा, उससे ज़्यादा कोई भी चलेगा, ठीक है। और फिर लॉन्ग जंप है आपका, लॉन्ग जंप आपका अधिकतम जो है 25 संख्या में मिलेंगे, और सभी कोटि के पुरुषों के लिए मिनिमम 4 फीट का लॉन्ग जंप है, और महिलाओं की बात करें तो 3 फीट का लॉन्ग जंप है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे में नीचे दिया गया है कि मेधा सूची के बारे में क्या, कैसे तैयार किया जाएगा। तो मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक, मतलब दौड़ रनिंग है, ऊंची कूद लॉन्ग जंप, और गोला फेंक जो है शॉर्ट पुट वाला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो सेकंड जो है एग्जाम जो होगा, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो फर्स्ट पेपर क्या हो गया, फर्स्ट पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, ठीक है। अगर रिक्तियों की बात करें तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है इसके बारे में
कि 21,391 रिक्ति, ठीक है। और अगर कैटेगरी के बात कर ले तो जनरल में आपका अनारक्षित में 8,556, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस में 2140, अनुसूचित जनजाति और जनजाति में तो आपका ई हो गया एसटी और ये हो गया एससी में 3400 और एसटी में 228। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें बीसी की बात करें तो 3842, ठीक है। ईडब्ल्यू ईबीसी है और बीसी की बात करें, ठीक है, बैकवर्ड क्लास तो 2570 और पिछड़े वर्गों की महिला मतलब फीमेल बैकवर्ड क्लास बीसी की बात करें तो 655। तो टोटल कितना जाता है 21,391 पदों पे बहाली होनी है। तो इसमें और आगे बढ़ भी सकता है वैकेंसी, ठीक है। और ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग जो है वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है जिनके पोता नाती है उनके 428। फिर गृह विभाग शाखा का संकल्प संख्या इतना दिनांक से समान विभाग के आलोक में बिहार किन्नर के लिए ट्रांसजेंडर के लिए 56 है, ठीक है, इंक्लूडेड है सब। तो आरक्षण जैसा कि है आप लोगों के अगर जिसका आरक्षण है, ठीक है, कैटेगरी का कोटा है तो आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मतलब बीसी का आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया गया है कब से कब तक का है, गैर संचित लागू होगा कोटिवार जो भी कितना से कितना डेट तक ये दिया गया है, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है आगे पूरा देख लेते हैं। इसे तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सीट कितना तो ऊपर दिया गया है, आगे ये थर्ड जेंडर है। तो पेपर आपका 2 मोड में होगा, 2 टायर में होगा, ठीक है। और उसके बाद जो होगा सेकंड टायर के बाद आपका क्या होगा मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब चिकित्सकीय परीक्षण। तो उसमें क्या होगा उसमें आँख की जांच किया जाएगी जिसमें कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, सूंघने की शक्ति, हकलाहट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय शरीर परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर मेडिकल में आप छटते हैं तो आपका जो भर्ती होगा वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं की जाएगी, वही है जो कि अयोग्य माना जाएगा उसको नियुक्ति नहीं की जाएगी, ठीक है। और ये आपका इंस्ट्रक्शन है कि लिखित परीक्षा में क्या क्या लाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड सैनिटाइजर लाना है, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएं एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्धारित सभी अंतर्गत निर्देश का पालन किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म भरने का जो है डेट है वो आपको 20 जून से है, 20 जून से 20/6/2023 है। तो इसकी जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ठीक, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन ही होगा। ओमार सीट पे 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो और नीचे देखते हैं, हाँ, और जो पैसा लग रहा है फी लग रहा है वो आपको 675 मेल के लिए है और मेल में आपका जनरल हो गया, ठीक है, और बीसी हो गया और अन्य स्टेट के जो भी हैं उनका जो है 675 लग रहा है, ठीक है, 675। और फीमेल की बात करें तो फीमेल आपका हाँ महिला फीमेल और एससी एसटी का कितना लग रहा है 180 रुपया, ठीक है। तो 180 और 675 पैसा आप लोग नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबसे नेट बैंकिंग से आप लोग जमा कर सकते हैं, ठीक है। आगे और चलते हैं। और पंजीयन कैसे करना है, वही ईमेल आईडी पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फिर आगे लॉगिन आईडी होगा जो कि मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो फिर आप आगे फॉर्म भर सकते हैं पोर्टल में जो कि 20 तारीख से ओपन होगा, ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र, ठीक है। तो वही पहले पार्ट में आपका पंजीयन होगा, दूसरे पार्ट में आपका मेन बॉडी होगा जो कि आपको फोटो फिर चिपकाना है 15 से 20 KB के बीच में, जो कि फिर जिसका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होगा और साइन का फॉर्मेट भी होगा जो कि 15 से 20 KB के बीच में, जो कि JPG और GIF के फॉर्मेट होगा जो कि सफ़ेद बैकग्राउंड पे होना चाहिए। और ठीक है, हस्ताक्षरों का स्कैन कर अपलोड करना पड़ेगा आपको। जो फोटो और हस्ताक्षर है जो साइन है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपका 20 जुलाई 2023 है। तो टोटल 1 महीना
मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आप लोग पूरा 1 महीना वेट मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके 20 तारीख से आप लोग फॉर्म जो है कि फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और बस यही है, और तो कुछ है नहीं, बस ख़त्म हो गया, इतना ही है। तो दोस्तों ये जो है 21,391 पोस्ट का जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का जो वैकेंसी आ चुका है, जिसका फॉर्म 20 जून से भराना स्टार्ट होगा। तो हम जो है आपको जो ब्रेनर्स बूस्टर चैनल है, ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो बिहार पुलिस का है तो उसमें हम आपको साइंस जो है टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको टोटल कंप्लीट हम कराएंगे, और साथ में इन्वायरमेंट भी है तो इन्वायरमेंट भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करिए, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो हम आपका साइंस का पूरा सिलेबस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। साइंस का सेशन लेकर हम आएंगे, ठीक है, तो जो कि बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार पुलिस के स्पेशल हम लेकर आएंगे उसका, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।